नमस्कार दोस्तों, भैया जी टीवी के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश में इस समय यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा जोरों पे है। आप सभी जानते हैं कि उत्तरांचल या उत्तराखंड में इसको लागू भी कर दिया गया है। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक जैसा नियम होना चाहिए। दूसरे शब्दों में इसे हम कह सकते हैं कि समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने के एक ही नियम होंगे। चाहे वे शादी के मसला हो या जमीन जायदाद का मसला हो, सब जगह हर एक व्यक्ति, चाहे वो देश में किसी भी धर्म का पालन करता हो, सबके लिए एक जैसी न्याय व्यवस्था बहुत दिनों से डिमांड भी हो रही थी और भारत ही नहीं, ये दुनिया के सभी देशों में ये लागू हो चुकी है। केवल भारत में ही कुछ राजनीतिक कारणों से इसका समय समय पर विरोध होता आया है। फिलहाल यूसीसी 70 सालों से भारत में लटकी हुई है। पिछली सरकारों ने इस संबंध में कोई प्रयास नहीं किया, अतएव मोदी सरकार के प्रयासों द्वारा ये इस समय देश में लागू किया जा रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे यूसीसी के पहले जो हमारा सनातन धर्म के नियम कानून थे, उनके अनुसार लोग कैसे जीवन यापन कर रहे थे प्राचीन काल में, सनातन धर्म की क्या व्यवस्था थी। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऋग्वेद और अन्य वेदों में भी सनत धर्म और प्रथम धर्म शब्दों का प्रयोग किया गया है सनातन के लिए। सत्य, ऋतु, धर्म और यज्ञ को प्रथम धर्म कहा गया है। जिन नियमों से ये समस्त ब्रह्मांड गतिशील है, उन्हें ही सनातन धर्म कहते हैं। मनुष्यों का धर्म उसी का एक अंग है। मनुष्यों द्वारा पालनीय धर्म को मानव धर्म भी कहा जाता है। मानव धर्म शास्त्र में मानव मात्र के धर्म के लक्षण गिनाए गए हैं। इसलिए सनातन धर्म के शास्त्रों में मानव धर्म के बारे में लिखते समय मनुष्य में कोई भेद नहीं किया गया। वे किन्हीं आस्थाओं वाले मनुष्यों को अन्य आस्थाओं वाले मनुष्यों से भिन्न होने के तथ्य तो जानते हैं, परंतु इस आधार पर दो आस्था पद्धतियों में एक को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट कहना गलत होगा। सच और झूठ का निर्णय सबके लिए सर्वमान्य कसौटियों के आधार पर ही होता है। मतलब जो चीज सत्य है वो सबके लिए एक जैसा हो, चाहे वे किसी धर्म का पालन करते हो। इस प्रकार सभी मनुष्यों के लिए सामान्य धर्म एक ही है। मनु के अनुसार धृति, क्षमा, दम अर्थात मन पर संयम, अस्तेय, बाहरी भीतरी पवित्रता, इंद्रिय संयम, बुद्धि की निरंतर साधना, विद्या, परा एवं अपराध दोनों इसमें आती है, सत्य व क्रोध, ये सभी मनुष्यों पर एक समान लागू होता है। ये सार्वभौम मानव मूल्य है। इन्हें मानव धर्म और मनुष्य मात्र का सामान्य धर्म कहा जाता है। अर्थात केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, अपितु समस्त मानव जाति के लिए यह एक सार्वभौमिक मूल्य है। सत्य बोलना, विकास करना, समाज और प्रकृति के हित में कार्य करना, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना, ये तमाम मानवीय मूल्य है। भारतीय सनातन धर्म के प्रति निष्ठावान रहने वालों के लिए भारत के संविधान में नागरिकों को जो मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 का में वर्णित है, जिनमें बंधुता और सभी भारतीयों के प्रति समान भाईचारा की भावना तथा समरसता की भावना रखना मूल कर्तव्य का अंग है। वे इस संविधान के प्रति निष्ठा रखने वाले और मूल कर्तव्य का पालन करने वाले सभी भारतीय सनातन धर्म के अनुयायी कहे जाते। परंतु यदि कोई भारतीय व्यक्ति अन्य भारतीयों को भय या प्रलोभन या दबाव से अथवा बहला फुसलाकर उसे किसी और मजहब या किसी रिलीजन विशेष में इस भाव के साथ लाए कि उसका अपना धर्म गलत है और यह घटिया है, अब अमुक मजहब या अमुक रिलीजन को अपनाने में उसका कल्याण है, इस प्रकार कॉमन ब्रदरहुड की भावना को स्पष्ट रूप से जो खंडित करता हो और अन्य समुदायों को अपने सम्मान और असम्मान की नजर से देखता हो, ऐसे सनातन धर्म का अनुयायी कदापि नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, सनातन धर्म सामान्य धर्म पालन सभी मनुष्यों के लिए करनीय है, कर्तव्य है। इसलिए इन्हें सामयिक धर्म भी कहा जाता है। समस्त समाज अपनी मर्यादा में रहे, यह देखना राज्य का काम है, उसे ही राजधर्म कहा जाता है। किसी के भी धर्म को नाश करने की इच्छा करना ही हिंसा है। उस हिंसा को नष्ट करना राजधर्म है। राजधर्म का पालन न करने वाला राजा भी पाप के भागी होते हैं। दोस्तों, सनातनी हिंदू वही है जो निम्न बातों पर अपनी आस्था और श्रद्धा रखता है, जैसे वेदों में अपनी आस्था रखना, कर्म फल अटल है और अनिवार्य है, पुनर्जन्म सत्य है, ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, प्रत्येक जीव में ईश्वर का अंश है, अतः वह सदा ही पवित्र है, परंतु अपने चित्त के मल और कसाई के कारणों से यह आत्मज्ञान नहीं रहता है। अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा का अर्थ है किसी भी प्राणी के प्रति
द्रोह भाव का संपूर्ण अभाव होना चाहिए। किसी के प्रति विद्रोह, द्वेष और दुर्भाव रखना ही हिंसा है। हिंसा का भाव ही अहिंसा है। जहाँ पर हिंसा न हो वही अहिंसा का मार्ग कहलाता है। लेकिन कभी कभी अपने धर्म की, अपनी जान और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी हमारे शास्त्रों में लिखित किया गया है। गौ रक्षा प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है। सनातन धर्म कोई शासनाधीश नहीं है, एक मीमांसा है, अर्थात मानव किस प्रकार आनंद प्राप्त कर सकते हैं, किन कारणों से दुखी हो सकते हैं, इसकी विवेचना ही सनातन धर्म के रूप में की गई है। यह ज्ञान राशि है, जबकि राजकीय आदेश नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी अपने द्वारा उपदेशित धर्म को आर्य धर्म, सद्धर्म, सनातन धर्म तीनों ही विशेषण समय समय पर दिए हैं। जैन, बौद्ध, सिख, आर्य समाजी, सनातनी, हिंदू सभी को सनातन धर्म का अनुयायी माना जाता है। उनमें निराकार के उपासक, सगुण उपासक, मूर्ति पूजक, अद्वैत उपासक, शैव, वैष्णव, शाक्त सभी आते हैं। विश्व के अन्य महाद्वीपों और देशों में भी सनातन धर्म के व्यापक अनुशासन का व्यवहारिक रूप से भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होता रहा है। यह बातें पुराणों में भी विस्तार से कही गई है। साथ ही अधर्म के विविध रूप समाजों, देशों, समुदायों और व्यक्तियों में सामने आता रहता है। तो दोस्तों, अधर्म तत्काल भले क्षण का आभास कराए, लेकिन दीर्घ काल में अधर्म ही दुखदायी होता है। यही मानव का इतिहास रहा है। तो दोस्तों, आज के अंक में हमने जाना कि किस तरह से हमारे सनातन धर्म में आस्था रखने वाले सनातन धर्म के मूल्यों को मानते हैं, और सनातन धर्म अपने आप में ही एक यूसीसी जैसा है, जिसे आज हर हिंदू, हर भारतवासी उसे फॉलो करता है और उसे मानता है। दोस्तों, किसी भी देश में चाहे जैसे कानून बने, लेकिन एक सनातन कानून, एक अपनी मानव मूल्यों का कानून हमेशा हमारी आत्मा के साथ जुड़ा रहता है कि हम अपने जीवन में क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। हमारी आत्मा समय समय पर वह कार्य करते समय हमें इंगित करती है, इशारा करती है। लेकिन हम अपनी लालच, अपने भाव और अपनी मीमांसा, अपनी इच्छा के कारण उसके कर्म फलीभूत कर देते हैं। उसका हमें बाद में पछतावा भी होता है। इसलिए जो भी करें अपनी आत्मानुसार करें, अपनी इच्छा अनुसार करें, और सत्य के तराजू पर, उसको कसौटी पर कस लेना ही सही मानव धर्म है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं किसी नए अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय सनातन धर्म, जय श्री राम।